नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है, त्यों-त्यों उसके रास्ते में कांटे बिखरते चले जा रहे हैं। इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो बहुत एक तरह से कहा जाए कि कंटक का किरण हो गई। रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं। सबसे पहली बाधा असम में आई, जब वहां उनकी यात्रा के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरी बाधा पश्चिम बंगाल में आ गई है। यहां गठबंधन की प्रमुख नेता और प्रमुख दल तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उनकी नेता ने गठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने गठबंधन छोड़ने की घोषणा तो एक तरह से नहीं की है, लेकिन ये जरूर घोषणा कर दी है कि वो पश्चिम बंगाल में सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस अपने स्तर से चुनाव लड़ने की व्यवस्था करे, यानी कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो। ये बहुत बड़ी बाधा है। तो राहुल गांधी की जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, तो एक राज्य उनसे दूर हो गया। दूसरी बाधा राहुल गांधी के सामने जो आई है, ये और बड़ी बाधा है। अभी 4 दिन बाद जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो वहां भी इंडिया गठबंधन टूट चुका होगा। वहां के एक बड़े दल जनता दल यू और उसके नेता नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से दूर जा चुके होंगे। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा थे। उनका महत्व सबसे ज्यादा था, क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत ही नीतीश कुमार ने की थी। उन्होंने ही अपने राज्य में पटना में सबसे पहली इंडिया गठबंधन की बैठक कराई थी। उन्होंने ही सबको जोड़ा था और सबको एक साथ बैठाया था। 23 जून को पहली बैठक कराने का श्रेय नीतीश कुमार को ही है। और वही नीतीश कुमार राहुल के बिहार आने से पहले ही गठबंधन से अलग हो चुके होंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उधर यूपी में भी समस्याएं हैं। यूपी में अखिलेश यादव पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ सीटों का तालमेल कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन की सीट शेयरिंग की कोई परवाह नहीं की। एक तरह से राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, ये बहुत ही समस्याओं में घिरती जा रही है। यात्रा की सफलता कितनी होगी, चुनाव में कितना लाभ मिलेगा, ये तो अलग बात है। लेकिन इस समय जब कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व की जरूरत थी और ऐसे समय में जब इंडिया गठबंधन को समेटकर और समायोजित करके सहेज कर रखने की जरूरत थी, ऐसे समय में जब बहुत सूझबूझ के साथ रणनीति बनाने की जरूरत थी, दिल्ली में रहकर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर रखने की जरूरत थी, ऐसे समय में राहुल गांधी यात्रा में फंसे हुए हैं। वो यात्रा पर है। रोजमर्रा की चीजों से एक तरह से राजनीति में बहुत हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, क्योंकि यात्रा की अपनी व्यस्तता होती है, यात्रा का अपना कार्यक्रम होता है। कहाँ जाना है, कहाँ बोलना है, क्या तैयारी करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लोगों से मिलना है। बाकी जो संगठनात्मक जरूरतों के लिए जो समय चाहिए, वो यात्रा से राहुल गांधी नहीं निकाल पा रहे। और एक तरह से कहा जाए, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, वो बहुत ज्यादा गठबंधन को सहेज पाने में, संभाल पाने में सक्षम नहीं हो रहे। यही वजह है कि ममता बनर्जी अलग हो गई और अब नीतीश कुमार अलग हो रहे। राहुल गांधी अगर दिल्ली में रहते और राहुल गांधी अगर इसे संभालते, तो शायद वो ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट कर सकते थे। तो क्या ये समय कांग्रेस ने यात्रा के लिए चुनकर गलती कर दी? यात्रा का जो समय है,
वो एन चुनाव से पहले का है और यात्रा 20 मार्च तक चलनी है। तब तक इंडिया गठबंधन का क्या हाल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीट शेयरिंग तय होगी कि नहीं होगी कहा नहीं जा सकता है। ये समय सीट शेयरिंग के लिए महत्वपूर्ण था। सीट शेयरिंग अगर ठीक से हो जाती तो शायद दो सहयोगी दूर न जाते। लेकिन कांग्रेस को इस यात्रा में उनके रणनीतिकारों ने, राहुल गांधी को उनके सलाहकारों ने और रणनीतिकारों ने उलझा दिया। उन्होंने ये आकलन ही नहीं किया कि जब चुनाव से पहले का समय होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा। उस समय संगठन को बनाए रखना, सहयोगियों के साथ सीटों का तालमेल करना, सीट शेयरिंग करना, रणनीति बनाना, इंडिया गठबंधन की रणनीति बनाना, कांग्रेस के लिए समय देना, ये कितना महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी, ये बात सही है कि राहुल गांधी का प्रभाव है देश में और नेताओं में भी। जो कहते हैं राहुल गांधी तो नेता उसको मानते हैं, सहयोगी भी मानते हैं। ऐसे समय में यात्रा पर निकाल कर राहुल गांधी को एक बड़ी गलती कांग्रेस ने कर दी। राहुल गांधी की यात्रा का लाभ होगा, कम हो या ज्यादा हो वो तो अलग बात है, लेकिन एक जन समर्थन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जनसंपर्क का एक बड़ा माध्यम भी है। लेकिन जो जरूरतें संगठनात्मक रूप से थी उनके लिए समय नहीं निकाल पाए, उसका नुकसान होगा और ये नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी की बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जरूर हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भी उम्र है और वो अपने स्तर से सारा प्रयास करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ज्यादा सक्षम हो सकते थे इस समय के दौर में, लोगों को समझाने में, संभालने में, जोड़कर रखने में, नीतिगत निर्णय लेने में। लेकिन वो यात्रा पर है और ये सब किया है राहुल गांधी के और कांग्रेस के जो सलाहकार हैं। सलाहकारों ने ठीक से होमवर्क नहीं किया, इस बात का अंदाजा ही नहीं किया कि जब यात्रा चल रही होगी तो सत्तारूढ़ दल उस समय अपना अभियान शुरू कर चुका होगा। ये यात्रा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 तारीख को पहली जनसभा भी संबोधित कर दी। बुलंदशहर में उन्होंने एक विशाल सभा कर दी और माना जा रहा है कि बुलंदशहर की सभा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का श्रीगणेश है। अभी राहुल गांधी यात्रा पर ही हैं और चुनावी सभाओं की बात तो बहुत बाद में आएगी। तब तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को मथ चुकी होगी, पूरे देश में तमाम सभाएं हो चुकी होंगी। तो ऐसे समय में राहुल गांधी की ये यात्रा, ये माना जाएगा कि सही समय पर नहीं रही। यात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन ये और पहले होनी चाहिए थी। कम से कम 1 महीना पहले यात्रा पूरी हो जानी चाहिए थी। अगर ये यात्रा अक्टूबर नवंबर में होती तो ज्यादा बेहतर होता। दिसंबर से पहले या दिसंबर तक यात्रा को पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये पार्टी का अपना निर्णय है, जो उन्हें उचित लगा वो उन्होंने किया। लेकिन हम तो इस पर विश्लेषण ही कर सकते हैं, जो दिख रहा है उसका अनुमान कर सकते हैं। आज इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।